अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इट्स मान हेयर एंड मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो चलिए डेफिनेशन की मदद से समझते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? जो हमें चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वैलेंस शेल से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए, ताकि वो एटम जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आयन बनाए। इस डिफिनेशन का क्या मतलब है, मैं आपको आगे डायग्राम के ज़रिए समझाती हूँ। पहले आप सिर्फ इतना समझिए कि इसको हम जॉल्स से प्रेजेंट करते हैं एंड किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है सोडियम का। तो यहाँ पर आप देख लें, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है हम इसकी वजह से समझते हैं। तो जैसे हमने डिफिनेशन में कहा कि इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल है इस एटम का। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है हम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है? वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के साथ एक आप कह सकते हैं कि बॉन्ड बनाया नहीं होता, बस अट्रैक्शन होती है। ये इसके यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कहते हैं? सिर्फ एनर्जी क्यों नहीं, आयोनाइजेशन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आयन से निकला है। क्योंकि अब देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल लें तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। सोडियम का एटम है, मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है यहाँ पर और 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल लिया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सेकंड वाले में कि अब इसमें वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, एटम वही है, इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और प्रोटॉन वही के वही है। तो मतलब कि हमारे पास प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन की निस्बत। मतलब 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 10 माइनस प्लस 11 से आप 10 माइनस करें तो +1 आ जाता है। मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास ज़्यादा है तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिस एटम पर या जिस मॉलिक्यूल पर हमारे पास प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास ये आयन है, आयन बन गया। ठीक है, आयन क्या चीज़ है? जिस एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो हम इसको आयन कहते हैं। तो चूँकि इस इलेक्ट्रॉन के निकालने की वजह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसलिए इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, इस इलेक्ट्रॉन को, इस सोडियम में इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए थी वो है 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 496 किलो जूल पर मोल और प्लस, इसके साथ हम प्लस साइन मस्ट लिखते हैं। प्लस का मतलब है कि एनर्जी हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी दे रहा होता तो फिर हम इसके साथ माइनस लिखते हैं। क्योंकि एनर्जी ये हम इसको दे रहे हैं तो इसलिए इसके साथ हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देख ले तो ये हमारे पास अब मैग्नीशियम का एटम है। मैग्नीशियम में हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो मतलब कि इसमें 12 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हमने ये अंदरूनी शेल्स या अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, बस सिर्फ ये बाहर वाला शेल दिया है, वैलेंस शेल दिया है, आउटर मोस्ट शेल दिया है। अच्छा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके हम चाहते हैं कि हम पहले इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें और उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें।
ठीक है। तो जैसे कि आपने अपने बुक्स में ये टर्म सुना होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वो हम क्यों कहते हैं? तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसको हम फर्स्ट एनर्जी कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर निकल गया, अब हम चाहते हैं कि ये वाला रह गया है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, हम चाहते हैं कि इसको भी निकालें, तो हम दोबारा से एनर्जी देंगे। क्या करेंगे? दोबारा से एनर्जी देंगे। तो उस वजह से हम उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम के लिए जब हम इस फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो जो एनर्जी हम देंगे वो है 738 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन, वो एक हमने पहले निकाल लिया ना, इसलिए। तो अब अगर हम इस दूसरे को निकालते हैं तो हम 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे। वो क्यों? पहले वाले की तो कम थी, अब सेकंड वाले की ज़्यादा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पहले वाले में यहाँ पर देखे 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स थे, जबकि इस वाले में 12 प्रोटॉन्स के वही हैं, वही के वही है, 12 प्रोटॉन्स यहाँ पर वही के वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अब कम हो गए क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल लिया था। तो इसलिए जैसे कि पॉजिटिव चार्ज अब नेगेटिव चार्जेस से ज़्यादा हो गए, तो ये इसको अपनी तरफ और भी खींचेंगे, ठीक है। ये प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और भी खींचेंगे, तो फोर्स और भी ज़्यादा इस पर हमने डालना होगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और भी एनर्जी सर्व करनी होगी इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड एनर्जी हमेशा हमारे पास ज़्यादा होती है फर्स्ट से। अच्छा, अब कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखिए, जितना एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज हमारे पास ज़्यादा होगा, उतना उसका मतलब है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही ज़्यादा दूर होते जाएंगे, ठीक है। और हमें पता है कि जितनी चीज़ें हमसे दूर होती जाती है वो उतने हमारे कंट्रोल से बाहर होती जाती है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स इस दरमियान वाले न्यूक्लियस पर जो चार्ज है पॉजिटिव, इससे दूर होते जाते हैं। मतलब अब ये प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज या ये न्यूक्लियस इस पर इतना फोर्स नहीं डाल रहा होता, क्योंकि ये अब इसके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। तो इसलिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है इसको यहाँ से, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, ठीक है। तो मतलब कि एटॉमिक रेडियस के हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होती है। अच्छा, अब सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव प्रोटॉन की वजह से। तो जितना न्यूक्लियस पर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और भी ज़्यादा खींचेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इसको अपनी तरफ और भी ज़्यादा खींचेंगे। तो मतलब हमें और भी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है इसको निकालने के लिए। तो मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्स था, यहाँ पर डायरेक्ट है। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट है अब हमारे पास थर्ड पॉइंट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब देखिए, कैप्टन अमेरिका के पास एक शील्ड होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, वही काम यहाँ पर भी हो रहा होता है। शील्ड का मतलब शील्ड का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम कौन करते हैं? किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं? किस चीज़ से? अच्छा, ये अंदरूने वाले शेल्स जो है ना, ये शील्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। ये शील्ड्स है, ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इस न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये न्यूक्लियस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये अंदरूने जो शेल्स है ये इसको शील्ड करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इस
पॉजिटिव चार्ज से। इस पॉजिटिव चार्ज को ये कहते हैं कि भाई तुमने इसको अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जब इसके ये प्रोटेक्ट हो रहे हैं, इस पर इतना फोर्स नहीं लग रहा इस पॉजिटिव चार्ज का, तो मतलब कि हम इसको अब आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इस पर वो अट्रैक्टिव फोर्स इतना नहीं है, तो इसको निकालना आसान होगा। तो मतलब कि जितना शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, जितने हमारे पास ये शील्ड ज़्यादा होंगे, उतनी प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगी इसे, तो इतना ही इसको निकालना आसान होगा। तो मतलब शील्डिंग इफ़ेक्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। शील्डिंग इफ़ेक्ट जितना ज़्यादा हो, जितने शील्ड ज़्यादा होंगे, तो उतने ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम सिंपली यहाँ पर इसे कैसे देखें, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर, उतना ही इसका फोकस इस इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके। तो मतलब इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप वाइज हम ट्रेंड देखते हैं और पीरियड वाइज, पीरियोडिक टेबल में हम ट्रेंड देखते हैं। तो देखें कि ग्रुप वाइज जब हम आते हैं तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। वो क्यों? देखिए, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि हमने बात की कि जितना ही एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दूर होते जाएंगे। तो मतलब इसको निकालना ज़्यादा आसान होगा, मतलब कम एनर्जी हमें चाहिए होती है इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमें कम से कम एनर्जी चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो सबसे बाहर वाले शेल में है, क्योंकि अब वो न्यूक्लियस से दूर है, तो इसलिए। अच्छा, अब हम अब पीरियड वाइज देखते हैं। तो पीरियड वाइज हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? वो इसलिए जब पीरियड वाइज हम जाते हैं तो हमारे पास ये शेल्स सेम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिथियम में 2 शेल्स है, तो बेरिलियम में भी 2 शेल्स है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ तक सब में 2 शेल्स है। तो शेल्स तो वही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है तो प्रोटॉन भी साथ में ज़्यादा होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स, इसलिए। तो देखें, प्रोटॉन्स पर फर्ज कर हमारे पास यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स है, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सोडियम का एटम है। अब हम मैग्नीशियम का ले लें, ठीक है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम का ले लें, तो शेल्स वही रहेंगे, जबकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आप मुझे खुद बताएं, इस डायग्राम में समझते हैं कि यहाँ पर ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये सोडियम पहले आता है, मैग्नीशियम बाद में आता है पीरियोडिक टेबल में। देखिए यहाँ पर सोडियम पहले है, मैग्नीशियम उसके बाद आया है। तो मतलब तीनों में 3 शेल्स 3 ही रहेंगे, लेकिन प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। उसी तरह यहाँ पर 1 प्रोटॉन भी ज़्यादा होता है। तो मतलब यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जबकि यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो आप अब खुद मुझे बताएं कि ये 11 एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि ये 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फोर्स और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे को और भी ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है। तो मतलब कि हम पीरियड वाइज जब जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जाते हैं, तो वो और भी न्यूक्लियस के करीब होते जाते हैं, प्रोटॉन्स उसको और भी अपनी तरफ खींचता है। तो मतलब कि हमें और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको इस वैलेंस शेल से निकालने के लिए, ठीक है। अब आते हैं
एक क्वेश्चन एराइज होता है हमारे पास, जैसे कि हमने पिछले देखा कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, 496 किलो जॉल पर मोल थी, जबकि मैग्नीशियम में, यहाँ पर देख लें, मैग्नीशियम में कितनी थी, मैग्नीशियम में 738 किलो जॉल पर मोल थी। वो क्यों? दोनों की तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी, तो फिर मैग्नीशियम की सोडियम से ज़्यादा क्यों थी? वो वही बात है कि देखें, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, तो मतलब इन 11 में इतना फोर्स नहीं होगा बनिस्बत इस मैग्नीशियम में जिसमें 12 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चूँकि यहाँ पर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बनिस्बत इस सोडियम वाले के, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, बस यही था। थैंक यू सो मच।